बेटा ये क्वेश्चन आपका नहायत ही अहम है इम्तिहानी नुक्ते नजर से। इफ 30 लेबर dig 800 cubic centimeter of earth in 3 hours, how many laborers will be required to dig the same earth in 2 hours? Also draw its graph। ये इस क्वेश्चन में हमने चेक करना है कि उसने हमसे पूछा क्या है। वो कह रहा है कि अगर 30 मजदूर 800 मकाब सेंटीमीटर की जमीन की खुदाई 3 घंटों में करते हैं तो हमें कितने मजदूरों की जरूरत होगी अगर वही जगह यानी उतनी जगह रहे जिसे हमने 2 घंटों में क्लियर करना है। अब टाइम आपको कितना दिया गया 2 आवर्स। आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ और साथ ही इसका ग्राफ भी ड्रा करें। तो बेटा पहले हमारे पास चेक करते हैं कि जो चीजें मालूम है उन्हें हम इधर लिखते हैं। यानी पहले भी मैंने आपको बताया कि जो चीज आपको मालूम है यानी जिसकी दोनों रकमें आपको अमाउंट मालूम है उन्हें इस तरफ राइट साइड पे लिख लें। यानी 3 आवर्स और दूसरा हमारे पास 2 आवर्स। जब 3 आवर्स थे तो हमारे पास 30 लेबर थे। अब हमारे पास 2 आवर्स है तो हमने लेबर मालूम करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो एक्स है। तो ये बेटा इनके दरमियान टाइम और लेबर के दरमियान हमने रेशो यूज की। यानी अब हम चेक करते हैं कि ये जो रेशो है ये जो तनासब है इनके दरमियान इस रेशो के दरमियान जो तनासब है वो कौन सा है, डायरेक्टली है या इनवर्सली है। तो बेटा ये चेक करें। पहले आपके पास टाइम कितना था 3 घंटे और अब आपके पास टाइम कितना है 2 घंटे। ये चीज ज्यादा है कि ये चीज ज्यादा है तो कम हुआ। ये हमारे पास कम होगी चीज। इधर से आप इसका कंपैरिजन करते हैं। 3 घंटे अगर हमारे पास टाइम हो तो हमें 30 मजदूर लगाने पड़ते हैं। तो अगर हम टाइम कम कर दें तो हमें मजदूर ज्यादा लगाने होंगे कि कम, ज्यादा मजदूर इस्तेमाल करने। तो इधर हमारे पास ज्यादा होगी। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि तनासब रास्त उसे कहते हैं अगर दोनों चीजें बढ़ रही हों या दोनों चीजें कम हो रही हों तो उसे हम तनासब रास्त या डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहते हैं। और अगर एक तरफ चीज कम हो रही हो और दूसरी तरफ चीज बढ़ रही हो तो उसे हम इनवर्सली प्रोपोर्शन कहते हैं या तनासब मकूस कहते हैं। तो ये आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। उर्दू में से आप तनासब मकूस कहते हैं। मैंने कल भी आपको कल जो क्वेश्चन थे उनमें ये बताया था कि ये तो हमेशा आपने नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। यानी ये रकम पहले लिख रही है और ये उसका ओवर होगा। जिस तरफ ये टेल होगी वो रकम ऊपर लिखी जाएगी। अब ये क्योंकि इनवर्सली है, डायरेक्टली हो तो नीचे से ऊपर और इनवर्सली हो तो ये एरो हम उल्टा लिखते हैं यानी ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। तो अब बेटा इस रकम को हम लिखेंगे x ओवर 30 बराबर डाल दें। अब ये रकम ऊपर से नीचे लिखी जाएगी यानी 3 ओवर 2 होगा। 3 ओवर 2 होगा। अब बेटा हमने x की कीमत मालूम कर दी है। 30 इधर डिवाइड कर रहा है, उस तरफ अगर हम भेजेंगे तो ये क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। x इज इक्वल टू 3 ओवर 2 जरा मल्टीप्लाई 30 और x की हमारे पास जो कीमत है 3
ये 2 के साथ इसे कैंसिल कर दें, 15 2 30, 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। एक्स आपके पास 15 3 45 लेबर्स। ये बेटा मजदूर आपके पास जो आए, पैंतालीस आपके पास मजदूर आए। अब बेटा इसके बाद हमने ग्राफ मालूम करना है। क्या मालूम करना है? ग्राफ। तो बेटा आपके पास कल भी मैंने बताया था, ये y एक्सेस होता है और ये जमीन के साथ जो हॉरिजेंटल होता है इसे हम एक्स एक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जीरो ओरिजिन हुआ। तो यहां पे बेटा सबसे पहले आप स्केल बना लें कि आपने स्केल किस तरह रखने हैं, हॉरिजेंटल साइड पे भी, और एक तरफ मजदूर रख लें। इधर मैंने लेबर रख लिया और इधर मैंने टाइम या वक्त रख लिया। अब बेटा मजदूर आपके पास 45 30 है, तो आप इस तरह का बनाएं कि जिसमें तमाम सारे जो मौजूद आ जाएं। यानी स्केल हम बनाते हैं कि 1 यूनिट जो है इस तरफ वो 15 सेंटीमीटर का रख लें। कितने का रख लें? 15 सेंटीमीटर का। ये जीरो है, ये यूनिट 15 सेंटीमीटर, आगे वाला 30, उससे आगे वाला 45, उससे आगे वाला 60। इसी तरह अगर y की तरफ से आप इसी तरह स्केल बना लें, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 3, ये तो मुसलसल गिनती आ रही है, तो आप इसे 1 यूनिट बराबर 1 रख लें। ये आपके पास 1, ये आपके पास 2, ये आपके पास 3 और ये आपके पास 4। ये बेटा घंटे हैं और ये बेटा आपके पास मजदूर हैं। 15 मजदूर, 30 मजदूर, 45 मजदूर, 60 मजदूर। यानी इसे आपने इस तरह यानी फरमाइश कर लेनी। अब बेटा देखें, पहली कंडीशन में आप 3 आवर्स थे तो हमारे पास 30 मजदूर थे, 2 आवर्स थे तो हमारे पास 45। 2 और 45 को आपस में मिला दें, यहां पे 2 व 45 इस जगह पे है। ठीक है। अब बेटा आगे 3 और 30 को हमने मिलाना, 3 और 30 को हमने मिलाना है, क्योंकि जब 3 घंटे थे तो हमारे पास 30 मजदूर आते थे। ये यहां आ गया। अब इन दोनों नुक्तों को आपस में मिला दें तो ये बेटा आपके पास ग्राफ बन गया। ये आपके पास क्या बन गया? इस नुक्ते को 3 व 30, ये 2 व 45, ये पॉइंट के नाम भी आप बता दें। इस तरह का आपके पास ग्राफ आ गया। ये ग्राफ के बेटा आपको 2 नंबर ग्राफ के होंगे और 7 नंबर आपके क्वेश्चन के होंगे। इस तरह आपका 10 नंबर का ये सवाल मुकम्मल होगा। अब बेटा ये आपके पास है छठा क्वेश्चन है, जिसकी स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। क्वेश्चन को पहले गौर से समझा करें, देखा करें भी इसमें राइटर हमसे क्या पूछ रहा है। जब तक आपको सवाल की समझ नहीं आएगी कभी भी आप सही मानों में जवाब नहीं दे सकेंगे।
वो सवाल कर रहा है कि 10 men हैव राशन फॉर 21 days इन अ कैंप। एक कैंप है जिसमें जो राशन है, जो खाने पीने की चीजें हैं, वो 10 आदमी 21 दिन के लिए उनके लिए काफी है, यानी 21 दिन वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 आदमी 21 यानी 21 डेज उन्होंने दिए हैं, उन राशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ 3 men लीव द कैंप, अगर 3 आदमी उस कैंप को छोड़कर चले गए, 3 आदमी उस कैंप को छोड़कर चले गए हैं, फॉर हाउ मैनी डेज, कितने दिनों के लिए, फॉर हाउ मैनी डेज, कितने दिनों के लिए, वेल बी द राशन, वो राशन होगा, बी सफिशिएंट, काफी, फॉर द रिमेनिंग मैन, जो आदमी बाकी रह गए हैं, आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ बनाए। 10 आदमियों के लिए 21 दिन की खुराक थी, कैंप में से 3 लोग चले गए, बकाया लोग कितने रह गए, 7 रह गए। तो ये आपने इस तरह सवाल इसे हल करना है। एक तरफ आपके पास बेटा आदमियों की तादाद है और दूसरी तरफ आपके पास डेज हैं, इसलिए जो चीज मालूम करनी है वो इधर लिख ले, डेज या दिन जिसे आप कहते हैं, वो इस तरफ रेशो, दूसरी तरफ बेटा आदमी, मैन या आदमी। आप बेटा देखें, पहले आपके पास आदमी कितने थे, 10, कितने आदमी थे, 10, और राशन कितने दिनों के लिए था, 21 दिन के लिए। कितने दिनों के लिए था, 21। अब 3 आदमियों का कंपैरिजन आपने नहीं करना, यही बच्चे मिस्टेक करते हैं। बेटा ये तो 3 चले गए, 3 चले गए, इनका तो अब काम ही नहीं है ना, 3 चले गए, 10 में से अगर 3 चले जाएं, बकाया कितने रह जाते हैं। आपने 7 के लिहाज से आदमियों का हिसाब किताब रखना है, तो हमने दिन मालूम करना। बेटा पहले हम चेक करेंगे कि ये डायरेक्टली है या इनवर्सली है। अगर बेटा ये पहले चेक कर लें, 10 ज्यादा होता है कि 7, लिहाजा कम हुए, इधर का हिसाब लगाते हैं। 10 आदमी एक खुराक को या बोरी समझ लें राशन की, या इस तरह समझ ले आटे की एक बोरी, 10 आदमी 21 दिन में वो इस्तेमाल करते हैं। तो 7 आदमी आप मुझे बताएं कि उसी बोरी को ज्यादा दिन में इस्तेमाल करेंगे कि कम दिनों में, ये ज्यादा हुआ। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है, ये कौन सा है, इनवर्सली, कौन सा है, या इसे बेटा आप तनासाबे, उर्दू में तनासाबे मकूस कहते हैं। क्या कहते हैं, तनासाबे मकूस। अब बेटा रास तो ये तो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ एरो बिल्कुल सीधा बढ़ाया जाता है, जब मकूस हो तो ये ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ाया जाता है, इसलिए ये चेक किया जाता है। तो आप बेटा इसे लिखें, x ओवर 21 बराबर है 10 ओवर 7। x हमने मालूम करना है, 10 ओवर 7, 21 उस तरफ जाकर जरब करेगा, x बराबर है 7 3 21, 7 1 7 7 3
21, 3 को 10 के साथ ज़रब दे दें, 3 10 30, ये साथ है इसके डेज लाजमी लिखना या दिन। यहां तक बेटा आपको समझ आ गई। उन्हें 30 दिन दरकार होंगे, वो 30 दिन के लिए उनके पास काफी राशन होगा। अब बेटा आगे हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो एक तरफ बेटा आप डेज रख लें और दूसरी तरफ आप एक तरफ डेज रख लें और दूसरी तरफ आप आदमी रख लें। यानी आदमियों की तादाद क्योंकि हमने मालूम है, ये नीचे रख लेते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सेस है और ये आपके पास वाई एक्सेस है। ये 0 ओरिजिन है। तो बेटा स्केल बना लें जिसमें ये दोनों आते हों। नीचे मैं आदमी रख लेता हूं और इधर मैं दिन रख लेता हूं। ठीक है, इस तरह एरो भी चाहे लगा लें, इस तरह। आप बेटा देख लें, ग्राफ आपके सामने बन रहा है। आप यानी आदमी देख लें, पहले 10 हैं फिर 7 हैं। इस तरह का आप बनाएं कि जिसमें ये दोनों आ जाएं, क्योंकि ये किसी भी पहाड़े में दोनों नहीं आते, टेबल में नहीं आते। तो हम मतवास चलते हैं। हम इस तरह करते हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 और दूसरी तरफ 1 यूनिट इज इक्वल टू, यहां 21 है 30 है, ये भी दोनों किसी पहाड़े में नहीं आते। हम इसे 5 के पहाड़े में लेकर आते हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू 5, इसे 2 के पहाड़े में, यानी ये 2 या 4 आगे 6 आगे 8 आगे 10 उससे आगे 12, यानी ये आदमी इस तरफ आ गए। इसी तरह इधर ग्राफ ड्रा करते हैं। ये स्केल आपने अपनी मर्जी का रख लेना। 5 आगे 10 आगे 15 आगे 20 आगे 25 आगे 30 आगे 30। आप बेटा इनको मिलाएं। जब 10 आदमी थे तो दिन कितने लगे? 21। यानी 10 आदमी थे, दिन कितने लगे? 21। यहां पे 20 है और 21 है, तकरीबन यहां पे होगा। इसी तरह ना, तो इसे बेटा आप इस तरफ से लेकर आए 10 के बिल्कुल सामने। इस स्टेज पे ये दोनों आपस में मिल गए, यानी ये 21 और ये 10। यहां पे आप लिख रहे हैं 10 व 21। ठीक है। आप बेटा दूसरा देखें। दूसरा आपके पास 7 और 30 है, 7 और 30 है। इधर देखें, ये बेटा 6 है आपके पास, तो 7 तकरीबन इसके साथ ही होगा। ठीक है ना, 7 साथ ही होगा। और इधर 30 है,
पैमाने के साथ आपने काम कर लेना है। मैं तो अंदाजन आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा रहा हूं। यहां पे आपने इसे ड्रा कर दिया। ये क्या है, 7 व 30। इस तरह ये बेटा ग्राफ बन गया। अब इन दोनों को आपस में मिला दें। ये बेटा आपके पास ग्राफ आ गया। इस तरह की बेटा ये आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। समझ आ गई बेटा? चलो ठीक।